Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we have already started our new topic, that is laser, and today is our second lecture of laser. And the topics that I've covered in previous lecture was interaction of radiation with matter and introduction of laser in early years of its discovery. So we have already discussed about three processes, that is stimulated absorption, spontaneous emission and stimulated emission. So we'll today talk about these three processes in detail, which are the basis of our laser. So why or how laser occur, so we'll talk about that in this video. And first among the three processes of absorption and emission is stimulated absorption of radiation. So what you understand by the word stimulated absorption of radiation? So first of all, when you heard the word stimulated, मतलब एक चीज़ दिमाग में आती है कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो स्टिमुलेटेड है, मतलब कुछ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस हो रही है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद से नहीं हो रही. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन अमाउंट इनिशियली राइजेस फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट E1, एज यू कैन सी हियर, टू द हायर एनर्जी स्टेट E2. तो हमारा जो एटम होगा विल बी प्रेजेंट इन दिस लोअर एनर्जी स्टेट. तो आफ्टर absorbing a photon h nu of energy h nu, it will rises up to the energy state E2. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमारा फोटोन है वो क्या होगी, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच न्यू, बिकॉज वी नो द एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 equals to एच न्यू. So frequency can be represented by this relation. So it is simple process, simplest process among three is stimulated absorption of radiation. matlab it is an absorption which is stimulated. Okay, and frequency is this. So our next process is spontaneous emission of radiation. So if you heard the word spontaneous, तो मतलब दिमाग में आ गया कि ये जो प्रोसेस है ये अपने आप हो रही है, बाहर से इसे कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा. ठीक है. और ये एमिशन है, स्टिमुलस एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो अगर हम पढ़ें, एन एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट, stay here for very small time, that is 10 to power minus 8 second, and of its own accord decay to lower energy states. So हमने पढ़ा कि पहले E2 एनर्जी स्टेट तक जो हमारा एटम है वो बस स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन चला गया. अब उसके बाद क्या होगा, वो वाली प्रोसेस यहाँ पे. तो बिफोर में आ गया जो उसका आफ्टर केस था, स्टिमुलेटेड एमिशन का जो मतलब जो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का आफ्टर केस था, दैट इज सेकेंड वन, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन का फर्स्ट केस बन गया, दैट इज बिफोर वन. ओके, आई होप यू हैव गेटिंग माई पॉइंट. तो एन एटम, तो हमें क्या पता चल गया, तो जो हमारा एटम है कुछ समय बाद, वो कितना समय है, जो जितना वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में रहेगा, दैट इज 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड, इतना टाइम के बाद वो खुद ब खुद लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है विद द एमिशन ऑफ फोटोन. और उस फोटोन की एनर्जी क्या है, दैट इज E2 माइनस E1. तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो इक्वेशन है, ये जो सारी प्रोसेस है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, वेयर A स्टार इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज़ इन आर E2 स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट में है, उसे हम A स्टार से रिप्रेजेंट करें, और इट विल इक्वल टू A प्लस एच न्यू, वेयर A इज़ एनर्जी ऑफ फोटोन इन ground state, and h nu is the difference between both the energy levels, that is E1 and E2. so अपने आप हमारा जो फोटोन है वो सेकेंड एनर्जी स्टेट में आ गया, दैट इज E1. तो अब जो है नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशंस कितने होंगे, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय NSP इज इक्वल्स टू 821 N2 and delta T. So here you can see the term N2. So it is saying that number of photons in number atoms present in our energy state, excited energy state, that is E2. So greater the number of atoms present in E2 level, greater will be the spontaneous emission. Okay, so second factor which on which number of spontaneous emissions depend is delta T, that is time. तो कितने टाइम के लिए वो जो हमारा एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में रह रहा है. अगर ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है तो नंबर ऑफ एमिशंस भी ज़्यादा होंगे. और देर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ A21 विच इज़ आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. सो हेयर यू कैन सी द टर्म A21. तो
what it represents. So when we'll study about Einstein coefficient, you'll come to know that there are coefficients which are a21, b21, or a12. So what does term a represent here? So whenever there is a spontaneous emission or absorption, तो term a जो coefficient होगा वो denote किया जाएगा by a। और अगर स्टिमुलेटेड एमिशन या अब्जॉर्प्शन की बात होगी तो जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टर्म बी। ओके, तो ए और बी कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये आपको क्लियर हो गया, अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और मैंने A21 क्यों लिखा है? बिकॉज जो हमारी एमिशन हो रही है दैट इज़ फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1, ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया A21। आई होप यू एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। मतलब ये तीनों बॉक्सेस में मैंने जो अलग अलग इक्वेशंस लिखे हैं दैट इज़ न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन H, A स्टार इक्वल्स टू A प्लस H न्यू, और NSP इक्वल्स टू A21 N2 डेल्टा T। आप ये तीनों क्लियर हैं? मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ देखो स्क्रीन पर, साथ साथ देखो तभी वो समझ आएगा। ओके, तो आई होप ये दो जो हमारी प्रोसेसेस हैं, स्पॉन्टेनियस emission of radiation or stimulated absorption of radiation, this is clear to you now. So our third process is stimulated emission of radiation. But before proceeding towards our third process, there must be a question in your mind कि जो spontaneous emission है क्या ये लाइट एम्पलीफाई कर सकती है, क्या ये लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हो सकती है? तो उसी का मैं आंसर करूँगी। अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत दैट विल बी गुड फॉर यू कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं आया तो आप समझ लीजिए। ओके, तो बात यह है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो एमिशन हो रही है, फोटोन जो एमिट हो रहे हैं उनका फेज जो होता है वो रैंडम होता है, वो प्रोसेस ही रैंडम है। मतलब जो एक्साइटेड एटम जो स्पॉन्टेनियसली एमिट कर रहे हैं फोटोन्स को, उनमें जो फेज है, लेट अस सपोज दिस इज दिस and this, these three are the emitted photons, so all are in phase, and then resultant photon will be like this huge light or huge energy will be out. But this is not the case in our process of spontaneous emission. So होता क्या है spontaneous emission में? let us this suppose this, देन दिस मतलब क्रस्ट ओवर ट्रफ ओवर क्रस्ट। सो जो रिजल्टेंट जो हमें मिलती है एनर्जी वो ज़ीरो होती है, नेट रिजल्टिंग एनर्जी ज़ीरो होती है। सो आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा स्पॉन्टेनियस एमिशन इज अ रैंडम प्रोसेस एंड इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट एक्साइटेड एटम्स अंडरगो स्पॉन्टेनियस एमिशन एट डिफरेंट टाइम्स। सो टाइम अलग होते हैं, फेज अलग होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है जो डिफरेंट एमिटेड फोटोन्स है टेंड टू कैंसल आउट ईच अदर्स रिजल्टिंग इफेक्ट, और नेट लाइट एम्पलीफिकेशन क्या हो जाती है? ज़ीरो। सो इसी वजह से स्पॉन्टेनियस एमिशन कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट एम्पलीफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन क्यों नहीं मतलब लाइट एम्पलीफिकेशन कर सकती। सो इसी वजह के कारण हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो है समझना ये और ईजी हो जाएगा, दैट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ दैट वर्ड स्टिमुलेटेड मीन्स जो हमारा एमिशन हो रहा है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो रहा है। वो एक्सटर्नल सोर्स इस सिचुएशन के लिए क्या है? जो इंसिडेंट फोटोन है विच इज़ ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि फर्स्ट केस का जो सेकेंड केस था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का जो सेकंड केस है वो इसके लिए फर्स्ट केस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एटम है वो ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट है दैट इज़ E2। सो एक इंसिडेंट फोटोन व्हेन स्ट्राइक्स टू आर एक्साइटेड एटम दैट इज़ इन E2, तो जो हमारा एक्साइटेड एटम है वो वहाँ ज़्यादा देर तक तो रहना नहीं है जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है। तो उसमें से जब वो एमिट होता है तो दो आइडेंटिकल फोटोन एमिट करता है। एक उनमें से क्या होता है जो ऑलरेडी एनर्जी वो लेके E2 स्टेट में बैठा है, और दूसरा जो फोटोन वो रिलीज़ करता है वो फोटोन होता है जो उस समय उस पर इंसिडेंट करता है और फोर्सफुली उससे जो ऑलरेडी उसने एनर्जी एक्वायर कर रखी है वो भी रिलीज़ करवाता है और खुद भी रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो दो फोटोन रिलीज होते हैं। तो एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ EM फील्ड ऑफ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू। तो ये जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है ये EM फील्ड ऑफ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू है जो उस पर इंसिडेंट करता है, डिकेज टू अ लोअर एनर्जी स्टेट
emitting an additional photon of same frequency and it can be represented by this. So अब A स्टार जो है हमारा एक्साइटेड एटम है, पहले से हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन में पढ़ा। ए स्टार जो है वो हमारा क्या है, एक्साइटेड एटम है, और उसके पास ऑलरेडी एक एनर्जी है जो जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ए से, और वो स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसने उस पर इंसिडेंट एनर्जी फॉल करी है दैट इज़ ऑफ एच न्यू, तो वो जो रिलीज़ करेगा वो खुद को, वो जो अपनी एनर्जी एक्वायर करके बैठा है दैट इज एच न्यू, वो रिलीज कर देगा, और जो इंसिडेंट हुई है वो रिलीज कर देगा। तो दो सिमिलर फोटोन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू विल बी रिलीज्ड एंड लीव आर एटम फ्री दैट इज ए, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एनर्जी, फेज, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ये जो इंसिडेंट फोटोन है इन दोनों फोटोन्स के एग्जैक्टली सेम होंगे। तो अगर मैं बात करूँ, हमने एक फोटोन दिया इंसिडेंट और हमें दो मिल गए, सो सिमिलरली अगर दो होंगे, दो फॉल करेंगे इंसिडेंट फोटोन तो चार मिलेंगे, चार होंगे तो आठ करेंगे, आठ होंगे तो 16 करेंगे, मतलब ये डबल डबल होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लीफिकेशन होती है। मतलब एम्प्लीफिकेशन का एक ही रीज़न है कि अगर हम एक इंसिडेंट फॉल करवा रहे हैं इंसिडेंट फोटोन, तो हमें जो एमिटेड फोटोन मिल रहे हैं वो दो हैं। सो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ आर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो अब मैंने बात करी थी पहले कि वो जो फोटोन्स हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन के केस में, जिसकी वजह से नेट जो हमारी लाइट एम्प्लीफिकेशन है वो ज़ीरो हो जाती है। और इस केस में बोलूँगी सब कुछ इन फेज़ हैं, सारे फोटोन्स जो एमिट हो रहे हैं वो इन फेज़ हैं, तो विच विल कॉज अ ह्यूज एम्प्लीफिकेशन। मतलब सारी क्रस्ट और क्रस्ट एक दूसरे के इन फेज़ हैं, तो फिर जो हमें रिजल्टेंट क्रस्ट और ट्रफ मिलेगी इंसिडेंट फोटोन के बाद वाली, तो वो क्या होगी, ह्यूज एम्प्लीफिकेशन के कारण मिलेगी, ठीक है। उसमें ह्यूज एम्प्लीफिकेशन हो चुका होगा। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ए स्टार प्लस एच न्यू टेंस टू पावर ए प्लस 2 एच न्यू, ये क्लियर है। अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे, दैट इज एन एस टी इक्वल्स टू बी टू वन एन टू क्यू डेल्टा टी। यहाँ पे बी टू वन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मैंने बी क्यों लिखा ये अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा है स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन N2, ये तो बात क्लियर है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे एक्साइटेड स्टेट में उतनी ज़्यादा जो है हमारी नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, ठीक है। और उसके बाद Q क्या है, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, ओके। और डेल्टा टी से आपको पता ही है, टाइम अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो ज़्यादा ही स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और अगर ज़्यादा डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स है, मतलब इंसिडेंट फोटोन ज़्यादा अगर हैं तो वो भी कॉज करेंगे ग्रेटर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करिए स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, N2, Q एंड डेल्टा टी। और अब B21 इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मैंने अभी बताया A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में मैंने A क्यों लिखा, बिकॉज वो स्पॉन्टेनियस एमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे बी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये स्टिमुलेटेड वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पॉन्टेनियस जहाँ भी आएगा वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए से डिनोट करेगा, चाहे वो A1 to 2 हो या A2 to 1 हो। और यहाँ पे स्टिमुलेटेड है, तो स्टिमुलेटेड है मतलब बी आएगा, और बी चाहे 2 to 1 हो या 1 to 2 हो, मतलब यहाँ पे जो हमारी एमिशन हो रही है फ्रॉम सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल हो रही है, इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट B2 1 आया है। आई होप एवरीथिंग टिल दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। और उसके बाद स्टिमुलेटेड रेडिएशन जो होती है वो कंप्लीट कोहेरेंस इनकम्प्लीट कोहेरेंस होती है, मतलब कोहेरेंट है विद स्टिमुलेटिंग रेडिएशन, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस रेडिएशन पासिंग थ्रू एन असेंबली ऑफ एटम इज एम्पलीफाइड। अब असेंबली ऑफ एटम कौन सी बोल रही हूँ मैं, जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं उनके पास से जब रेडिएशन पास होगी, रेडिएशन मतलब इंसिडेंट फोटोन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोटोन्स ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, अगर वो फॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही एम्पलीफाई हो जाएंगे। दैट इज़ अगर एक होगा तो दो बन जाएंगे, दो होगा तो चार एमिट होंगे, चार फॉल करेंगे तो आठ एमिट करेंगे, मतलब एम्पलीफाई हो जाएंगे।
So this is stimulated emission of radiation. Okay, तो ये लेज़र की डेवलपमेंट में कैसे काम आए, बाकी सारे जो टॉपिक हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, बाकी सब रेजोनेटर्स, पंपिंग स्कीम्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू चैनल or do like and share in all those groups which are related to physics, and with all those students who are preparing for physics in any exam, like master cadre, lecturer cadre, or any kind of competitive exam in which physics is a part or a portion of exam. So press the bell icon to get the notifications whenever I upload a new video. So that's all for today. Thank you very much.